अब हम देखते हैं एसएचएम का प्रेजेंटेशन। एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। टाइम पीरियड है टी और रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो ए दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी टाइम टी पर इसका जो रेडियस वेक्टर है वो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ में, थीटा एंगल। तो यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स एंड प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस इज वाई। ठीक है, ये टी इक्वल टू 0 पे चलना इसने शुरू किया है। तो किसी भी टाइम टी पर अगर हमें इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा लिखेंगे तो थीटा क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, क्योंकि हमें दिया हुआ है इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। तो ये जो हमें इक्वेशन मिली है ये किसकी इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन है, जो हमें बताती है कि इस सर्कुलर पार्टिकल, इस पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे चलते हुए पार्टिकल की जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पे वो क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है। और ये इस इक्वेशन के साथ में वेरी कर रही है। अगर इसके प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस की बात करें तो वहाँ एंगल क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा। तो वहाँ पे प्रोजेक्शन लिखेंगे ए साइन ओमेगा टी। तो हम ये भी कह सकते हैं इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस है वो भी एसएचएम कर रहा है। और t इक्वल टू 0 पे, x के केस में ये कहाँ पर था, a पर, यानी कहाँ पर, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर था और वहाँ से इसने चलना शुरू किया है। तो x एक्सिस में जो इसका मोशन है वो इस तरीके से होगा। पहले ही एक्सट्रीम से आएगा मीन, फिर मीन से जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से ये वापस आएगा मीन और फिर जाएगा एक्सट्रीम। इन केस ऑफ y इसका जो प्रोजेक्शन है वो मीन से चलेगा, एक्सट्रीम जाएगा, वहाँ से वापस मीन आएगा, फिर वहाँ से नेगेटिव एक्सट्रीम जाएगा और फिर वापस मीन पोजीशन पर आएगा। अब ये तो हमने इस केस के लिए देखा। अगर केस बदल जाए यानी दी हुई कंडीशंस चेंज हो जाए और x इक्वल टू ए पर से चलने की बजाय ये x इक्वल टू 0 से चलना शुरू कर दे या माइनस ए से चलना शुरू कर दे, कोई भी चेंज हो, तो वो कैसे अकोमोडेट होगा इक्वेशन में वो भी देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पार्टिकल ने एक्सट्रीम से चलना शुरू किया तो हमने इक्वेशन क्या लिखी, जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो फाई जो है वो हमारा इनिशियल फेज है और यहाँ पे फाई का वैल्यू π/2 रखने का मतलब हमें ये बता रहा है कि हम कहाँ से चल रहे हैं, x इक्वल टू ए से, यानी अपनी मीन से पार्टिकल कहाँ पहुँच चुका है, एक्सट्रीम पर पहुँच चुका है। ठीक है, तो यही हमारा पहले वाला केस था जो हमने ऊपर देखा कि एक्सट्रीम से चलना शुरू करता है तो इक्वेशन क्या बनी थी, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। मान लो कि वो एक्सट्रीम से लौटकर मीन आ जाता और वो नेगेटिव ए की तरफ यानी नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता। तो सर्कल आपको याद है, सर्कल में आपने यहाँ से घूमना शुरू किया था और यहाँ पे आपका फाई कितना था, इनिशियल फेज 0। अगर यहाँ से शुरू करते हो तो π/2, यहाँ से शुरू करते हो तो पाए। तो देखो जब ये यहाँ होगा आपका पार्टिकल तो इसका प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कहाँ होगा, मीन पर, और मीन पोजीशन से इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, यानी ये किस तरफ जा रहा होगा, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, आप फेज एंगल क्या लोगे, पाए। तो x की इक्वेशन में रखोगे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाए। तो यहाँ हमारा इनिशियल फेज एंगल है π/2, यहाँ हमारा इनिशियल फेज एंगल है पाए। ये इनिशियल फेज एंगल हमें बताता है कि हम कहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं हमारे एसएचएम में, क्योंकि एसएचएम एक्चुअली में कोई शुरू नहीं करता, एसएचएम चल रहा होता है, हम जहाँ से ऑब्जर्व करते हैं हम उसका इक्वेशन वहाँ से लिखते हैं। जैसे इस केस में मान लीजिए कि नेगेटिव एक्सट्रीम से वो लौट रहा है मीन की तरफ, तो नेगेटिव एक्सट्रीम से लौटने के लिए उसको यहाँ आना पड़ेगा। तो ये कितना एंगल घूम चुका है, 3π/2। तो अब आपका फेज एंगल क्या होगा, इनिशियल फेज 3π/2। इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस ए कॉस ओमेगा टी। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पार्टिकल के मोशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे टाइम का हमें रिलेशन दिख रहा है। जैसे मान लेते हैं कि x इक्वल टू 0 से चलना शुरू करा t इक्वल टू 0 पे, तो t/12 टाइम में वो कहाँ पहुँचेगा, a/2। क्यों, क्योंकि हमारा जो 2π का फेज है उसमें हम कैसे चलते हैं, ये यहाँ पर थे, ठीक है। तो हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ पहुँचते हैं तो कितना एंगल ट्रैवल करते हैं हम, π/2। इसमें टाइम कितना होता है, तो यहाँ पे टाइम कितना था, 0, यहाँ कितना होगा t/4, यहाँ कितना होगा आपका t हाफ, यहाँ कितना होगा 3t/4 और यहाँ कितना हो जाएगा t।
एंगल की टर्म्स में बात करें तो यहाँ 0 डिग्री, यहाँ π/2, यहाँ पाई, यहाँ पे 3π/2 और यहाँ पे 2π। आप देख रहे हो कि आपका जितना भी एंगल है उसका हाफ आपका टाइम लगता है। तो जैसे यहाँ आप a/2 पर आए मान लो, तो a/2 पर आने के लिए आपको कितना एंगल घूमना पड़ा आपके फेजर को, इसको फेजर बोलते हैं। ये जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है दैट इज कॉल्ड फेजर, जिसकी प्रोजेक्शन जो है वो SHM करती है। तो इसने एंगल चला, ये कहाँ पहुंचा, a/2 पर, ठीक है। तो a/2 पर चला तो ये एंगल कितना हो गया, अगर हम देखें तो ये a/2, ये a, तो ये हुआ 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब π/3। ये यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा, तो यहाँ पहुँचा तो कितना एंगल चले हम, ये हमें निकालना है। तो यहाँ से हमारा एंगल कितना बना, ये हमने लगाया बेस और हाइपोटेनस, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है। तो ये एंगल पूछ रहे हैं। तो cos थीटा का वैल्यू 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पे। 60 डिग्री मतलब π/3। तो जो भी हमारा एंगल है उसको हमें क्या करना होता है, हाफ करना होता है। हम उसे हाफ कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें टाइम मिल जाएगा। ये हमने यहाँ पे टाइम एक्सिस पे दिखाया हुआ है। अब अगर दो पार्टिकल एक साथ दे दिए जाएं SHM के लिए, तो हम क्या करेंगे, दो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहे हैं SHM, टाइम पीरियड दिए हैं T1 और T2, T1 ग्रेटर देन T2 है और स्टार्ट करते हैं सेम टाइम पे, तो ऑब्वियसली ये आगे पीछे हो जाएंगे। अब हमसे पूछा कि बताओ ये पार्टिकल सेम फेज में कब होंगे, और कहा कि मान लो n ऑसिलेशन बाद होते, मतलब क्वेश्चन में तो हमसे पूछा जाएगा, यहाँ हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये सेम फेज में होते हैं आफ्टर n ऑसिलेशन ऑफ T2, यानी जो फास्ट चल रहा है उसके n ऑसिलेशंस के बाद ये सेम फेज में होते हैं। तो इसके n ऑसिलेशन के बाद सेम फेज में होते हैं और इसके मान लेते हैं n-1 ऑसिलेशन के बाद। तो हम निकाल सकते हैं कि इस n का वैल्यू क्या होगा। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछता है कि दो डिफरेंट टाइम पीरियड के हमारे पास SHM करने वाले पार्टिकल्स हैं, उनको हम सेम टाइम पे सेम पोजीशन से रिलीज करते हैं, तो बताओ सेम फेज में कब आएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा SHM में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल, अगर हमारे पास x की इक्वेशन है तो उसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंसिएशन हमें क्या देगा, वेलोसिटी। तो a sin ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, a ओमेगा cos ओमेगा टी। अगर यहाँ पे इनिशियल फेज एंगल प्लस फाई नॉट होता तो यहाँ भी आप क्या ले लीजिए, प्लस फाई नॉट ले लीजिए। वेलोसिटी की इक्वेशन हमें बता रही है कि वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट से 90 डिग्री आगे रहता है, लीड करता है। यानी जब पार्टिकल मीन पोजीशन पर होता है x इक्वल टू 0 होता है, ये जो x है ये डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन है, तो जब ये 0 होता है तब हमारी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। और जब पार्टिकल एक्सट्रीम पर होता है तो वेलोसिटी क्या होती है, मिनिमम। जिसको ये बात समझ नहीं आ रही वो स्प्रिंग का केस याद कर ले। एक ऑसिलेटिंग स्प्रिंग है हमारे पास, ये x इक्वल टू 0 पोजीशन है स्प्रिंग की, तो यहाँ से ये स्प्रिंग क्रॉस करेगी और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचेगी। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँचेगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो जब x मैक्सिमम होगा तो वेलोसिटी मिनिमम होगी, और जब वेलोसिटी मिनिमम होगी तब x मैक्सिमम होगा। और a sin ओमेगा टी और a ओमेगा cos ओमेगा टी के रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, v और x के बीच का रिलेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल जिनमें आपको x दे के v पूछा जाए, ऐसे सवालों में यही फॉर्मूला लगता है जो आपको सबसे जल्दी आंसर दे सकता है। ये किसी भी पोजीशन पे आपकी वेलोसिटी बताने का फॉर्मूला है। और यहाँ से हमें मालूम पड़ता है कि v और x का ग्राफ जो है वो कैसा होगा, एलिप्टिकल होगा। यहाँ आप देख सकते हो इसका ग्राफ जो है वो एलिप्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे ये ओमेगा a है, ओमेगा a यानी एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, a, विच इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ x। एम्पलीट्यूड आप जानते हो मैक्सिमम वैल्यू है हमारे फंक्शन की। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।